नमस्कार, आज मैं अपने किचन में फ़ेनी बना रही हूँ। ये चंद्रागर समाज में जब उनकी बेटियों की शादी होती है तो उसके साथ उसके ससुराल में जाती है। फ़ेनी जो है रखिया और चावल और घी से मिलके बनता है, तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ। फ़ेनी बनाने के लिए हम चावल को रात भर भिगो लेते हैं और उसको सुबह छान कर बस 5 मिनट के लिए कपड़े में रख देते हैं। उसके बाद हम उसे मिक्सी में पीस लेंगे। मिक्सी में एकदम फ़ाइन पिसा जाता है। अगर दरदरा लगता है तो आप उसको 2-3 बार छन्नी में छान सकते हैं। फेनी बनाने के लिए पहले रखिया को टुकड़ों में काट लेंगे और काटने के बाद उसे अच्छे से रगड़ के धोएंगे। उसके बीज और गूदों को अलग निकाल देंगे ताकि उसको कद्दूकस करने में हमें आसानी हो। हमें पेठा के सफ़ेद पार्ट को ही कद्दूकस करना है, ग्रीन पार्ट को नहीं करना है। अब कद्दूकस करने के बाद हम उसे एक छन्नी में डाल देंगे जिससे उसका पानी जो है निथर जाएगा। पानी निथरने के बाद हम उसको एक पानी धो लेंगे, थोड़ा-सा पानी डालेंगे और धो के वापस उसको छन्नी में डालेंगे जिससे उसका सारा पानी निकल जाएगा। अब एक पैन में पानी लेके गैस पे चढ़ाते हैं। जब पानी उबलने लग जाए तब गैस ऑफ कर देंगे और हमने जो कद्दूकस किया हुआ है उसको उसमें डाल देंगे। डालने के बाद उसे ढक देंगे। यहाँ पर हम उसी में ही उसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। छन्नी में कपड़ा बिछाकर उसमें करी को डाल देंगे और 10 मिनट के लिए उसमें वैसे ही उसको छोड़ देंगे। जब करी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तब हम उसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद ही हमारी करी जो है फेनी बनाने के लिए तैयार हो पाएगी। अब पेठा की करी तैयार हो गई है। अब हम इसे एक एक कटोरी लेंगे। कटोरी में नाप बना लेंगे ताकि सारी चीज़ों को हम उसमें रख के नाप सके। तो हम एक कटोरी करी लेंगे। करी को अच्छे से दबा के लेना है। एक दूसरे बर्तन में 3 कटोरी 60 जो चावल का आटा हमने तैयार किया था उसको लेंगे और उसमें 1 कटोरी घी डालेंगे। घी हमने घर का लिया हुआ है, गाय का या भैंस का, आप किसी का भी घी ले सकते हैं। अब आटा और घी को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और जब वो पूरी तरह से मिक्स हो जाए तब हमें उसे हाथ से फेंटना है। बिल्कुल क्रीम जैसे, जैसे हम केक वगैरह का क्रीम फेंटते हैं वैसा हमको घी और आटे को फेंटना है। ये देखिए आटा फेंटते हुए एकदम बिल्कुल फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें जो करी नापे थे उसको मिला देंगे। करी मिलाने के बाद हमें इसे फिर से फेंटना है। हमारा मिश्रण जो है पूरा हल्का हो जाना चाहिए। कढ़ाई में घी डालेंगे। फेनी को घी में ही बनाते हैं। अब इधर 1 चम्मच मिश्रण को लेंगे और उसे बिल्कुल हथेलियों से पूड़ी जैसे पतला बना लेंगे। थोड़ी सी पत्ते में पहले घी लगा लीजिए और हाथों में हल्का सा पानी लगाइए तो उससे वो आसानी से निकल जाता है। बस उसे हाथ में उठाइए और उसे हम अब कढ़ाई में डाल देंगे। हमें इसे बहुत पलटना नहीं है। जब एक तरफ नीचे साइड सेका जाए तभी हमें दूसरे साइड को पलटना है और दूसरे साइड को सेकना है। देखिए कितनी अच्छी जाली बनी है। फेनी तभी अच्छा होता है जब उसमें जाली पड़ता है। अब इसी तरह सभी फेनी को बना लेना है। जब हमारी सब फेनी बन जाए तब हम उसे 2-3 घंटा के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब फेनी के लिए चाशनी तैयार करेंगे।
तो चाशनी के लिए हमने 2 गिलास चीनी लिया है। चीनी में हम आधा गिलास पानी मिलाएंगे और उसे गैस में चाशनी बनने तक पकाएंगे। फेनी के लिए हमें थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी, तार वाली चाशनी बनानी रहती है। ये देखिए हमारी चाशनी उबलने लगी है। जब तक हमारी चाशनी बनती है तब तक हम एक शीट बिछा लेते हैं, ताकि जब हम फेनी को चाशनी में से निकालें तो चाशनी जल्दी गाढ़ी ना हो। हमारी चाशनी लगभग तैयार है। इस समय हम इसमें थोड़ी सी दूध मिला देंगे, 1 या 2 चम्मच। उससे फेनी जो है सफ़ेद बनता है। चाशनी बन चुकी है, अब उसे नीचे उतार लेंगे और 2 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। अब एक फेनी उठाएंगे और उसमें चाशनी में डालेंगे, उसे थोड़ी सी पलट देंगे। हमें ध्यान से पलटना है, नहीं तो फेनी इतनी कुरकुरी है कि उसके टूटने का डर रहता है। तो आराम से ही ये प्रोसेस करना है। ये देखिए, इसी प्रकार सभी फेनी को उसमें से निकाल लेना है चाशनी से और उसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। वो अपने आप सूख जाता है। उसके बाद हम उसे निकाल के एक कंटेनर में भर के रख लेंगे। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। धन्यवाद।